हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई एक हॉरर साई-फाई मूवी जिसका नाम है मैंडिया, डायरेक्टेड बाय मैथ्यू थ्योरी। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है लीजा नाम के एक लड़की से। कुछ साल पहले उसकी बेटी मर गई थी, इसीलिए वो जिंदगी से अब ऊब चुकी थी। तो वो एक सुनसान सड़क पे आके लेट जाती है ताकि कोई गाड़ी आके उसे ठोक दे। और तभी एक गाड़ी वहां आता है, पर उसे ठोकता नहीं और वो उसे लिफ्ट देता है। उस बंदे का नाम एडम होता है और जाते हुए वो एक दूसरे से बातें करते हैं। और तभी रेडियो में एक न्यूज सुनाई पड़ता है जिसमें एक कातिल का हुलिये के बारे में बताता है। उसमें कहता है कि कातिल के हाथ में एक क्रॉस का टैटू है। तो लीजा की नजर एडम के हाथ पर पड़ता है और उसके हाथ में वही निशान होता है। तो वो समझ जाती है कि वही ये कातिल है। तो एडम गाड़ी के ब्रेक जोर से मारता है और लीजा के माथे पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो एक जगह बंद थी और उसके हाथ में एक लाइट जैसा कुछ था। लीजा चिल्लाने लगती है तो अचानक एक साइड के दीवार में रास्ता खुल जाता है। तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर जाते हुए कुछ देर बाद वो रास्ता छोटा होता जाता है। वो जैसे तैसे निकलती है और उसके हाथ के लाइट में एक टाइम भी काउंट होने लगता है, जिससे कि समझ आता है कि ये रास्ते एक गेम की लेवल की तरह है और लीजा को इसे एक चुने गए टाइम पर ही पार करना है, नहीं तो कुछ घातक चीजें एक्टिव हो जाएगा जो उसे मारने के लिए काफी है। और वहाँ और भी सर्वाइवर्स होता है जो बच नहीं पाया। तो वो उस डेड बॉडीज को पार करके जैसे तैसे कुछ लेवल्स पार करती है, पर एक जगह आके वो अटक जाती है और वहाँ फायर वेपन्स एक्टिव हो जाता है। तो तभी साइड में एक जगह बन जाता है जिसमें घुस के वो बच जाती है और वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। तो वो टाइमर फिर से शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी तरह वहाँ एक और सर्वाइवर मिलता है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ बहुत दिनों से फंसा था। अब फिर से वहाँ फायर वेपन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ एक ही जगह बनता है जिसमें कोई एक ही घुस सकता है। तो उन दोनों में लड़ाई होता है और लीजा घुसने में कामयाब होता है और दूसरे आदमी की हाथ कट जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमें लग रहा था कि ये सब शायद एडम कर रहा था, पर उस आदमी के हाथ में वो टैटू देख के हमें पता चलता है कि वो भी यहाँ बंदी बना था। अब लीजा के सामने एक चीज आता है जो दिखने में आधा मशीन और आधा स्केलेटन होता है। उसके मुंह से एक पाइप निकलता है और लीजा के पेट में आके कनेक्ट होता है। तो लीजा यहाँ कैसे पहुंचा उसका एक झलक दिखाता है और लीजा को पता चलता है कि वो नहीं चाहता कि लीजा मरे। अब लीजा फिर से आगे बढ़ने लगती है तो उसके पीछे कोई आता है। मुझे लगता है कि वो एडम ही होता है जो जल गया था पर मरा नहीं, और वो उसका पीछा करता है उसे मारने के लिए। अब लीजा उससे बचते हुए आगे बढ़ने लगती है और एक जगह आके पहुंचती है जहां उसके सारे मेमोरीज को दिखाया जाता है और फिर से वहां उसके पीछे एडम आ जाता है। तो लीजा उसे बच के जाने लगती है, पर आगे रास्ते में कांटे की तार बिछा होता है और एडम भी अब पीछे होता है, पर वो जैसे तैसे करके कांटे को पार करती है, पर वो इसमें बहुत जख्मी हो जाती है। और तभी फिर से फायर वेपन स्टार्ट हो जाता है। अब बचने का जगह एडम के पास बनता है तो एडम उसमें घुस जाता है और ऐसा लगता है कि लीजा अब बच नहीं पाएगा, पर अचानक एक जगह बनता है और लीजा नीचे चली जाती है और लीजा बेहोश हो जाती है। पर वो जब फिर से उठती है तो वो फिर से वही होता है जहां से वो शुरू की थी और वो रोबोट उसको ठीक करने लगता है। तो लीजा उसे रोकती है और कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती। तो वो रोबोट उसे मारने ही वाला होता है। तो तभी लीजा को एक नक्शा मिलती है जो उसे बाहर निकाल सकती है। तो वो रोबोट को रुकने को कहती है और फिर से शुरुआत करती है। वो पहले कुछ रास्ते जो पार की थी वो आसानी से पार कर लेता है और उस जगह आके रुकती है जहाँ एसिड के चेम्बर होता है। तो वो उस टाइमर को एसिड की मदद से खोल लेती है और वो देखती है कि उसके हाथ में भी वही नक्शा बना हुआ था। तो वो अब उस नक्शे को फॉलो करके आगे बढ़ने लगती है। अब एडम फिर से उसके पीछे आता है तो लीजा वो लाइट की मदद से उसका ध्यान भटकाता है और आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पहुंचती है जो कि एक वर्म की तरह लग रहा था और वहाँ वर्म के लेयर के दूसरे तरफ और तरह के क्रीचर्स मौजूद थे और एडम भी वहाँ होता है पर बेहोश होता है। पर लीजा जब वो क्रीचर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो तभी एडम को होश आ जाता है और फिर से पीछा करता है। अब फिर से फायर वेपन स्टार्ट होता है और लीजा को बचने की जगह मिलता है। तो लीजा को लगती है कि अब एडम मर जाएगा, पर फायर वेपन स्टार्ट ही नहीं होता और वो जगह लीजा को बाहर निकाल देता है। तो लीजा एडम से लड़ती है और उसे मार देती है और आगे बढ़ने लगती है। तो तभी वहाँ वो अपनी बेटी से मिलती है जो मर चुकी थी। उसकी बेटी उसको अपने साथ जाने को बोलती है, पर लीजा उसकी नहीं सुनती और कहती है कि तुम सच नहीं हो, तुम मर चुकी हो। तो वो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाती है
अब आखिरी रास्ता उसके सामने था जो उसे पार करनी थी, पर वो बाकी रास्तों से ज्यादा कठिन होता है पार करने के लिए। पर वो जैसे तैसे पार करने लगती है, पर लास्ट का जो ब्लेड है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, तो लीजा का पैर पार करते हुए कट जाता है। पर वो अब रास्ता पार कर चुकी थी, पर उसके सामने जो बाहर जाने वाला आसमान जैसा दिख रहा था वो असल में एक डिस्प्ले होता है जिसमें आसमान की वीडियो दिख रहा था। तो वो अब हिम्मत हारने लगती है और तभी ऊपर से एक रोशनी आता है और उसे ऊपर की तरफ लाता है, जिसके दौरान वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसकी होश आती है तो वो एक नए प्लेनेट पे होती है और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। लीजा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, तो उसकी बेटी कहती है कि हाँ, कई बार। और लीजा पूछती है कि अब मुझे क्या करना है। उसकी बेटी कहती है कि अब तुम्हें जीना है। और तब हम देखते हैं कि ये प्लेनेट बहुत खूबसूरत होता है और लीजा और उसकी बेटी पहले इंसान होंगे जो यहाँ अब अपनी जिंदगी बिताएंगे। और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।